नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पावन पर्व। मंदिरों में लगा शिव भक्तों का तांता। लंबी लंबी कतारों में नन्हे भक्त भी आए नजर। हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट। डाक कांवड़ों की संख्या में देखी जा रही बढ़ोतरी। कई रूटों को किया जा रहा डायवर्ट। चमोली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। विधायक राजेंद्र भंडारी का मिला समर्थन। वेतन में बढ़ोतरी की कर रहे हैं मांग। कारों के शोरूम में हुई चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाख की नकदी हुई बरामद। चंपावत में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा समन्वय की बैठक का आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा पर रहेगी कड़ी नजर। देहरादून में सल्ट विधायक महेश जीना के खिलाफ एफआईआर। नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अभद्रता का आरोप। मामले में जांच शुरू। विकासनगर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। आम के 55 पेड़ों का किया कटान। कार्रवाई में जुटा वन विभाग। मसूरी में जल विद्युत परियोजना कैट प्लान के तहत ग्रामीणों को बांटी गई सामग्री से वन अग्नि ऐप किया गया लॉन्च। वनजीव संघर्ष की रोकथाम को लेकर चलाया जा रहा अभियान। मसूरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नगर पालिका में तालाबंदी कर सरकार की नीतियों के खिलाफ किया विरोध किया। चंपावत में बच्चों ने तैयार किए जागरूकता मुकुट। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के दिए संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। इस कार्यक्रम बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली एम्स की शाखा को रानीबाग में खोलने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि ऋषिकेश में एम्स खुलने के बाद किच्छा के खुरपिया क्षेत्र में सैटेलाइट एम्स की स्थापना की जा रही है। यहां निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जनपद के रानीबाग स्थित एचएमटी परिसर में दिल्ली एम्स की शाखा खोलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने इस योजना को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी करा दी है। अगर रक्षा राज्य मंत्री की यह योजना सिरे चढ़ गई तो उत्तराखंड को 3 एम्स की सौगात मिल जाएगी। प्रदेश में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस साल वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से शुरुआती दौर में ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए गए। इस पर जानकारी देते हुए प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि फायर सीजन के लिए फायर वॉचर की नियुक्ति मार्च के पहले सप्ताह से की जाती है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। वन अग्नि से लेके हमारा जितने डिविजन्स हैं उन सबसे एक बार बैठक हो चुकी है। कभी भी फायर की कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसका अलर्ट जो है एफएसआई के माध्यम से हमको मिलता है और उसके बारे में तुरंत जो है वो जिस फॉरेस्ट एरिया के जिस भी कंपार्टमेंट में वो आग लगी है तत्काल वहाँ के जो डीएफओ है, लोअर स्टाफ है, उन तक मैसेज जाता है। इसके बाद उसको जो है वो बुझाने का प्रयास शुरू हो जाता है। बुझाने के लिए जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो फायर सीजन में जो फायर वॉचर्स रखे जाते हैं, तो वो अब जो है मार्च के प्रथम सप्ताह से वो फायर वॉचर्स जो है वो एंगेज कर लिए जाते हैं, जो जब तक फायर सीजन रहता है, जब तक बारिश नहीं आती। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत के लक्ष्य से मैदान में उतर चुकी बीजेपी किसी भी स्तर पर कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। ये इससे भी साबित होता है कि पार्टी ने 13 जिलों वाले इस राज्य में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए प्रांत से लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक 78 चुनाव प्रबंधन समितियां गठित कर दी हैं।
ये सभी वॉर रूम के तौर पर कार्य करेंगे। विधानसभा क्षेत्र स्तर की ये समितियां चुनाव रणनीति का क्रियान्वयन बूथ स्तर तक सुनिश्चित कराएंगी। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में हमारी कैंपेन कमेटियां बनी हैं, विज्ञापन की कमेटी हो, चुनाव प्रबंधन की कमेटियां हो, अतिथि को किस प्रकार से कार्यक्रम लगाने उसकी कमेटियां हो, तमाम कमेटियां उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बनाई है। इसी प्रकार से जिलों में भी कमेटियां बनाई गई हैं। तो तमाम जिले की कमेटियां कि जिस प्रकार से दिशा निर्देश राज्य से दिए जाएंगे, स्टेट की जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है वो जिस प्रकार के दिशा निर्देश जिले को देगी, तो निश्चित रूप से वहाँ भी इसी प्रकार के काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के आधार पर काम करने वाली पार्टी। निश्चित रूप से हमारे तमाम कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस बार 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार और जो हमारा लक्ष्य है कि एनडीए 400 पर, उस पर काम करें। नारी शक्ति वंदन अभियान के समापन कार्यक्रम पर चंपावत नगर मंडल में नारी शक्ति वंदन की लाभार्थियों ने पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल से लाइव सुना। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। वहीं पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, जय मां काली और जय मां दुर्गा के जयकारे के साथ की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। कार्यक्रम मोदी जी का हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं चंपावत विधानसभा के नगर मंडल में। हम लोग लाइव मोदी जी को देख रहे हैं। यहाँ हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 25 लाख महिलाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। 3 दिन से हमारा ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है, शक्ति वंदन। तो आज हमारा ये माननीय मोदी जी का संबोधन हम लोग यहाँ पे सुनने बैठे हैं। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अमृतसर, अयोध्या और वाराणसी के लिए हवाई सेवा की भी शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि धामी सरकार के प्रयास से देहरादून से पिथौरागढ़, हल्द्वानी, पंतनगर और चंपावत की हवाई सेवा की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री धामी के प्रयास से देहरादून से देश के इन बड़े धार्मिक स्थलों से एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। उसे देवभूमि उत्तराखंड में धार्मिक और साहसिक पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए, जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो हर स्तर पर, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी का स्तर हो, चाहे रोड का स्तर हो, चाहे रेलवे का स्तर हो, हर स्तर पर जो है कि एक एक चीज को बारीकी से देख करके उस पर काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि धामी जी का एक प्रयास है कि उनके प्रयासों से आज पिथौरागढ़ नैनीसैनी से देहरादून की हवाई यात्रा प्रारंभ हो गई है। अपना हल्द्वानी से मुनस्यारी और हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से चंपावत, ये 3 अपनी हेली सर्विसेज प्रारंभ हो गई हैं। और आज एक नया आयाम उत्तराखंड को और धामी जी ने एक दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं देने पर कांग्रेस ने एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा पर प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस ने एसबीआई बैंक पर बीजेपी के दबाव में जानकारी साझा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एसबीआई बॉन्ड की जानकारी क्यों नहीं दे रहा, यह पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक है। खंडपीठ ने एक फैसला किया कि स्टेट बैंक के जो बॉन्ड जो हैं पार्टियों ने अपने अपने नाम ले लिए हैं, तो उसमें कई 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में पार्टी को ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, तो स्टेट बैंक पर दबाव डाल के उन्होंने न्यायालय पे जून तक के लिए समय ले लिया। अब आप जानते हैं कि इसी बीच में चुनाव हो जाएंगे और उस पैसे का दुरुपयोग होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पैसा कितना है, किसके पास है और क्या इसका इस्तेमाल होने जा रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के समान ले जाना चाहते हैं। यही बड़ी सोचने वाली बात है कि आज पूरे देश भर में सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपनी स्टेट बैंक के आगे बैठना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक जो मैं समझता हूँ कि एक पूरे देश की एक शान, एक गौरव मानी जाती थी, आज उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं पर एक शक और शंकाएं पैदा होने लगी हैं। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनके जो जिन्होंने वो दिए हैं उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, और एक आम जनता भी चाहती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है और जिन्होंने ये दिया है, अपना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, तो उनके नाम सार्वजनिक करने में स्टेट बैंक को क्या दिक्कत है। जब आजकल डिजिटल जमाना है, जब एक क्लिक में सारे काम हो सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको 3-4 महीने का समय लेना कोर्ट से, ये एक जो है समझ से परे है। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारा स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं और स्टेट बैंक के प्रबंधन से भी मांग करते हैं कि वो यथाशीघ्र जो है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की वो है उनके नाम के खुलासे करें और जो जनता है उनको न्याय दिलाएं। ये हमारी मांग है। आपका नाम? राहुल छुम्माल, जिलाध्यक्ष। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। वहीं लंबी लंबी कतारों में नन्हे भक्त भी दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में इस मौके पर उल्लास है। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। वहीं लंबी लंबी कतारों में नन्हे भक्त भी मंदिरों में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर उल्लास देखा जा रहा है। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लग रहा है। लंबी लंबी कतारों में नन्हे भक्त भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगती नजर आ रही हैं। भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इस दौरान अपनी आस्था से भगवान का दर्शन पूजन करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें इस दौरान देखी जा रही हैं। पूरे देश में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर उल्लास। इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगा, महाशिवरात्रि को लेकर दर्शकों में इस दौरान उल्लास देखा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं यहां पर दर्शकों के जमावड़े को, जो यहां पर दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर भगवान के जलाभिषेक करें। हालांकि अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार जो है शंकर भोले के नारों से गूंजायमान यहाँ पर हो चुका है। तमाम पीछे आप मेरे लंबी लंबी कतारें भी देख सकते हैं, जो शिव भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। शहर से लेकर जो देहात है वहाँ पर जो शिवालय उन पर सभी पर जो है शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो खुशी है वो साफ तौर यहाँ पर देखते बन रही है। उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शीतल, आप कब से लाइन में खड़े हैं? कैसा लग रहा है आज यहाँ पर पहुंचे? जा रहा है आज का दिन किस तरह से खास यहाँ पर माना जाता है? जी, आपका क्या नाम है? कमल, कब से आप यहाँ पर लाइन में खड़े हैं? कैसा लग रहा है? किस तरीके की सजावट, जिस तरीके आप जलाभिषेक करने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है दस मंदिर पर? बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, कहीं न कहीं एक जो माहौल है यहाँ पर साफ तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर जिससे से यहाँ के जो श्रद्धालु यहाँ पर जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे, किसी के लिए यहाँ पर हालांकि दिखाई दे रहा है। हालांकि जो भक्त लगातार अपनी लंबी कतार में जो शंकर भोले का नारा लगाकर जो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और जलाभिषेक भी करे। हालांकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये शंकर भोले की सुब्रालय और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो नजारा है वो अलग ही यहाँ पर देखते ही बनता है। और साफ तौर पर लगातार जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं जो यहाँ शिव भक्त पहुंचते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर आप देख सकते हैं।
सभी जो शिव भक्त यहाँ पर गंगा जल हाथ में ले जो है अपनी वारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ले लंबी कतारें किशनगढ़ भोले की सुखराल से जहाँ दक्षिण महादेव मंदिर यानी खड़गड़ पर जो है शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। और जो सड़क से सुबह से 4 बजे की मैं बात करूँ तो जो शिव भक्त यहाँ पर लगातार पहुंचे रहे। आप देख सकते हैं जहाँ तक की जो है सहमति नजर जा रही है, अभी तक जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक यहाँ पर जो है गंगा जल हाथ में लेकर भोले को शिवशंकर को जो जलाभिषेक कर रहे हैं। और लगातार ये नजारा यहाँ पर जो है पूरे दिन से यानी कि जो है सुबह सड़क के 4 बजे से यहाँ पर देखने को मिला। पूरे दिन जो है ये सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। जी साथ ही विकास आपसे जानना चाहूंगा, सुबह कब से इस तरीके का हुजूम आप देख पा रहे हैं? वहीं बड़ी लंबी लंबी कतारें मैं जैसा कि देख पा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन के सामने, और साथ ही अन्य जगहों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शिव भक्तों में इस दौरान उल्लास को किस तरीके से देखते हैं, इस महापर्व को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, अगर मैं तमाम हरिद्वार की बात करूं तो शहरों या फिर देहात वहां पर जो है जो शिवालय उन पर जो है भक्तों का तांता तात्पुर पे देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और लगातार जो शिव भक्त जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो भी जो है गंगाजल शिवशंकर भोले भगवान को जो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसा में जो सुबह तड़के 3 बजे से अब तक जो यहाँ पर जो कतार है वो जो है टूटने का नाम नहीं ले रही है। और कहीं के जो शिव भक्त है उनमें यहाँ पर खुशी के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, दूर दराज यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र चौहान। योगेंद्र जी कहाँ से आए आप? कैसा लग रहा है आज का दिन, किस तरह से खास माना जाता है? बिल्कुल, हमारे साथ और भी हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अच्छे कहाँ से आए आप? आज का दिन कैसे खास माना जाता है? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो माना जाता है आज का दिन खास, शिवशंकर और यहाँ पर पार्वती का विवाह हुआ था, आज का दिन इसलिए खास माना जाता है। और कहीं न कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते सभी अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आते हैं। कहीं न कहीं शिवशंकर भगवान से जो है अपनी मनोकामना यहाँ से मांगता है। तो ऐसे में जो यहाँ से सबकी मनोकामना शिवशंकर भगवान पूरी करते हैं। और इसकी यही वजह है कि जो है सुबह तक 3 बजे से जो श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे, हालांकि कई घंटे की प्रतीक्षा है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर महाशिवरात्रि पर दर्शकों का हुजूम मंदिरों के आसपास देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।